चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस का हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज। प्रत्येक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो समकालीन दक्षिण एशिया ये आपका चैप्टर है और इसी चैप्टर के हम इसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट वाला लेकर के आए हैं। वे 10 क्वेश्चन जो इस चैप्टर के तो है ही और बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहे कि जो बच्चे इधर उधर से पढ़ रहे हैं और YouTube चैनल पे जा करके वो स्कोर लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उनसे यही कहेंगे कि आप चैप्टर वाइज जो है वो थ्योरी नोट्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव लगा करके पढ़े। ठीक है, पहले उसका वीडियो देखे, उसका थ्योरी आप फेयर कॉपी में लिखे और फिर उसका MCQ पूरा का पूरा खल्लास करिए। और ऐसे आपका कुछ ही चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद देखेंगे कि आपके लगभग जो क्वेश्चन है वो कहीं भी मॉक टेस्ट मारिए, कहीं भी आप MCQ लगाइए, आपके सारे प्रश्न लगभग सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं। चैप्टर वाइज हम आपको थ्योरी, वीडियो लेक्चर्स और MCQ सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे और उसके लिए जो फी है वो मात्र हमारे पास 99 रुपीज आपको लगेंगे। ठीक है, ये नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारे मटेरियल अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जानकारी भी दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के सीरीज का। तो आज के सीरीज का ये पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? बताइएगा। एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, एकदम कॉन्सेप्ट वाली जो चीज थी ना, उसमें से हम निकाल करके 10 प्रश्न आपके लिए बनवाए थे। ठीक है, बताइए दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? ठीक है, ऑप्शन 1 है आपके भारत, दूसरा है पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। ठीक है, तो सही जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और लास्ट में कितने प्रश्न आपके गलत होते हैं या और कितने सही होते हैं वो जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, ताकि हम अंदाजा लगा पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दक्षिण एशिया की बात कर लेंगे तो दक्षिण एशिया में से नेपाल देश में जो है वो माओवादियों के द्वारा जो है वो उथल पुथल मचाई गई थी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ने हैं नेपाल के बारे में। जब आप पढ़िएगा समकालीन दक्षिण एशिया में 7 देशों के बारे में, अपना जो पड़ोसिया है भारत का, उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें से नेपाल के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे जो वहां के जो राजा है, राजा से जो तत्व खुश नहीं थे, तो राजा से एक ऐसा भी वर्ग था नेपाल में जो खुश नहीं है, उसको लगता था कि कहीं ना कहीं हमको दबाया जा रहा है। तो वो लोग क्या करते थे कि जंगल में अलग अलग जगह पे अपना संगठन बनाकर रहते थे और बार बार नेपाल में जो है वो राजनीति उथल पुथल ये लोग का करने में हाथ है। उसी को माओवादी कहते हैं या फिर गुरीला भी कहते हैं। बाकी वीडियो लेक्चर्स में इसको कंसेप्चुअल और बढ़िया से पढ़ा दिए ताकि आपको एक बार में ही चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो भारत ने नेपाल से अपनी शांति सेना वापस कब बुला ली? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत जो है वो शांति सेना कहां भेजी थी सर? तो वो भेजी थी आपके श्रीलंका में। और वहां से अपनी शांति सेना कब बुला ली? ऑप्शन है आपके सामने 1987 ईस्वी, 89 ईस्वी और 1991 और 1992। ठीक है, तो फटाफट से आप अपना जवाब कमेंट में लिखेंगे, तब तक हम आपको जवाब बताते। देखिए, भारत ने शांति सेना को श्रीलंका में 1987 में भेजी थी। ठीक है, जब जो तमिल उग्रवादी टाइप के संगठन बना रखे थे लिट्टे, और फिर जो है वो प्रभाकरण के बारे में भी पढ़े होंगे। तो श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी वाला भाग है, मान के चलिए कि ये श्रीलंका है, तो इसका उत्तरी पूर्वी वाले भागों में तमिलों का कब्जा हो गया था। वो कब्जा कैसे हुआ था? सारे कॉन्सेप्चुअल पढ़ाए थे कि कैसे अंग्रेज यहां से लेकर के गए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ज्यादातर जो सिन्हल समुदाय के लोग रहते थे इधर में, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बड़ा शांत स्वभाव के थे। तो तमिल के द्वारा जो है वो दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है और इसी संघर्ष को जो है से कि दबाने के लिए भारत से सेना जाती है। ठीक है, शांति सेना श्रीलंका में, और वो वापस आ जाती है बिना वहां शांति स्थापित किए हुए 1979 ईस्वी में। ठीक है, 79 बार बोला जाता है, 1989। ठीक है, 89 ईस्वी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा,
देखेंगे बढ़िया से। दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? दक्षिण एशिया में कितने देश मुख्य रूप से आते हैं? 7 आते हैं, 10 आते हैं, 12 आते हैं या फिर 15 आते हैं? तो दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से कितने देश आते हैं? 7 आते हैं। ठीक है, जब सार्क कहेगा तो सार्क में अब 8 भी आता है, चूंकि 2007 के दौरान जो है वो आप देखे थे कि अफगानिस्तान जो है वो भी आपका शामिल हो गया सार्क में। अफगानिस्तान के शामिल होने के बाद ये 8 देश है, लेकिन खाली दक्षिण एशिया में कहे, सार्क की बात नहीं कहे तो मुख्य रूप से 7। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखें तो अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? बताइए, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 है 1999 और आपके 2006 2000 जो है एक मिनट, हाँ 2006, फिर है 2010 2014। फटाफट से बताएंगे, फटाफट से आप अपना आंसर जो है वो लगाएंगे कि कौन आंसर सही होगा। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेपाल के अंदर में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, आप पढ़ेंगे बढ़िया से, वहां पे तो सारे कॉन्सेप्चुअल बताए जाएंगे कि कैसे 2000 में राजा जो है कौन ऐसे राजा थे जिन्होंने संवैधानिक रूप से राजतंत्र के लिए स्थापित होते हैं। फिर 2000 में जो संसद बनते हैं वो 2002 में उसको भंग कर दिए जाते हैं। फिर जनता जन आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है नेपाल के अंदर में, और फाइनली जाकर के 2006 के अंदर में नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो गई। और दक्षिण एशिया का एकदम प्रमुख मांग जो है ना वो है क्या? तो लोकतंत्र। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1971 में, 1972 में, 1976 में या फिर 1999 में? फटाफट से बताएंगे भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब होता है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो है बांग्लादेश को लेकर के लड़ाई हुई थी 1971 ईस्वी में। ठीक है, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जो है वो स्वतंत्र ही करा देते हैं। पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे एक नए देश का उदय होता है, वो है बांग्लादेश। तो उससे पहले जो है ना, ये याद रखेंगे, पाकिस्तान का ही एक अंग हुआ करता था बांग्लादेश। तो भाई बांग्लादेश जो है वो लड़ाई हुई, भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रतिस्पर्धा संघर्ष का कारण रहा बांग्लादेश वाला विवाद। और वो जब विवाद हुआ 71 में, तो अगले साल जो है 1972 ईस्वी में एक दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। जैसे आपका 1965 में जो है वो लड़ाई हुई, तो 1966 में आपका समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। उसी तरह से 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई और समझौता 1972 में हुआ, और इस समझौता को कहते हैं शिमला समझौता। 1972 में समझौता को कहते हैं शिमला समझौता। ठीक है, भारत की तरफ से जो है वो इंदिरा गांधी थी, आप लोग की हमारी दादी, और आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो जुल्फिकर अली भुट्टो। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो सारी बातें हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न के ऊपर में देखेंगे। एक बार और करना चाहेंगे फिर से कि जो लोग 11th 12th आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कंसल्ट करेंगे, इस नंबर पे बात करेंगे। कोई ऐसा भी जरूर नहीं कि आप नोट्स लेने के लिए कॉल करें, और भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है और भी किसी भी तरह की आपके तैयारी में रुकावट आ रही है, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे जो है वो अपनी बात को रख कर करके जो भी जानकारी लेना हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। बाकी जो कहीं भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको मटेरियल की जरूरत है, थ्योरी की जरूरत है, नोट्स के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू लगाने हैं, तो उनको भी यहाँ नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट 11th 12th की तैयारी यहाँ होती है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका म्यूजिक पेपर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट्स के लगभग सभी सब्जेक्ट, केवल साइकोलॉजी फिलहाल के लिए और फिलोसफी को छोड़ करके। और ये है कि आप वीडियो कब देख रहे, हो सकता है कि आप 6 महीने बाद देख रहे होंगे, तो उस समय साइकोलॉजी का भी व्यवस्था हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी छोड़ करके लगभग सभी सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में मिल जाए। क्लियर? चलिए, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र हुआ? बताइए, श्रीलंका जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक अंग्रेजों के गुलामी से कब आजाद हो गया भाई, स्वतंत्र हो गया? 1980 में, 1948 में, 1947 में या फिर 1950 में?
तो बिल्कुल सही जवाब, भारत से अगले साल जो है वो श्रीलंका आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ, तो श्रीलंका कब आजाद होता है मेरे भाई? तो ये आजाद होते हैं 1948 में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और कहेंगे, अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी करिए। ठीक है, क्योंकि ये YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ही लोग के लिए बीच बीच में लाते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और देखिए, जज करें, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसे याद करिए। ठीक है, तो एक लाइक जरूर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगले साल आपको एग्जाम देना है तो सब्सक्राइब करके रखें। काफी सारे चैप्टर के आपके सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिए गए, वहां भी आपको बहुत सारे MCQ देखने के लिए मिल जाएंगे, टॉप 10 वाला। तो सिलेबस नहीं बदला है, तो आप जब भी वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए आराम से, आपका प्रश्न यहां से आएगा। ठीक है, ये नहीं रहिए कि पिछले साल का कुछ रिकॉर्डेड वीडियो है तो इस साल नहीं आएगा, नहीं, सिलेबस जब बदलेगा तब भले ही नहीं आएगा। अभी सिलेबस नहीं बदला है तो सारे पिछले साल वाला आपके इंपॉर्टेंट सारी बातें आएंगी। बताइए, दक्षेस की स्थापना कब हुआ? दक्षेस, जिसको सार्क भी कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बताइए कब हुआ इसकी स्थापना? 1980 में, 1985 में, 90 में या फिर 95 में? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1985 ईस्वी में। ठीक है, सार्क की स्थापना 1985 में। सार्क में पहले 7 देश थे। अफगानिस्तान के शामिल होने के बाद सार्क में कुल देशों की संख्या कितने हो गए? तो 8 हो गए। अगला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया? तो अभी जैसा कि बता दी, 7 देशों के सहयोग से दक्षेस यानी सार्क की स्थापना की गई। और आज का लास्ट प्रश्न, फटाफट से सब लोग एकदम जवाब सही ही दे करके जाएंगे। टॉप 10 का ये लास्ट प्रश्न है आपका। सार्क का मुख्यालय कहां है? इस्लामाबाद में है या फिर नई दिल्ली है, भूटान है या फिर आपके काठमांडू है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहां है, फटाफट से बताएंगे। सार्क यानी दक्षेस, इसकी मुख्यालय आपके है नेपाल के अंदर काठमांडू में। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन करा दिए, और आपको बताने जरूर है कि ये 10 में से कितने प्रश्न जो है वो आपके सही हो गए। 8 सही हुए, 9 सही हुए, 10 सही हुए। ठीक है, जो भी सही हुए होंगे ईमानदारी से बताएंगे, और चैनल को एकदम लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रखेंगे। कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट में करेंगे। ठीक है, आपको कॉल नंबर भी मुहैया कराया गया है, आप हमसे एकदम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्त, भाई एवं बहन अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।